So people, yesterday we were dealing with the concept of marginal utility, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली होती क्या है। तो जब भी आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से उस चीज़ की बेनिफिट या यूटिलिटी आपके लिए डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, आज आपने एक चॉकलेट खाया, कल आपने एक चॉकलेट खाया, वो ऐसा नहीं। अगर आपने एक चॉकलेट अभी कंज्यूम किया, दूसरा चॉकलेट बराबर अभी कंज्यूम किया, तीसरा चॉकलेट, तो बाय द टाइम यू आर हैविंग द फिफ्थ और द सिक्स्थ चॉकलेट, योर डिजायर will decrease. One, because of taste is being fulfilled, and the other one, your appetite is being fulfilled as well. तो आपकी भाई साहब जो डिजायर है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो कम होती जाएगी। द डिजायर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर। जो भाई साहब सेंसिबल कंज्यूमर है, ऐसे पागल को दे दिया तो नहीं। ठीक है, एक सेंसिबल कंज्यूमर का जो एक प्रोडक्ट को यूज करने की टेंडेंसी है, जितना वो प्रोडक्ट को यूज करता रहेगा उतना वो डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, द डिजायर विल डिक्रीज। Professor Gussain first proposed this law in 1854. Alfred Marshall later on discussed this law in his book Principles of Economics in 1890. तो ये बाद में ये डिस्कस हुआ और एल्फ्रेड मार्शल ने इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो दिया। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। सब प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, सब जगहों पे एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम इट इज एप्लीकेबल टू एवरी प्लेस एज वेल। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है, कोई इरेशनल कंज्यूमर बिहेवियर नहीं है, रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर है। दैट द यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिमिनिशेस, कम हो जाती है विद द रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो हर एक एडिशनल प्रोडक्ट से आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ वांट का। ठीक है, इट इज बेसिकली डिक्रीजिंग। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर मार्शल, ऑल थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सारी चीजें, अगर बाकी की सारी चीजें भाई साहब कांस्टेंट है, ऑल थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब आपका एनवायरनमेंट कांस्टेंट है और बाकी सारी चीजें जितनी भी फैक्टर्स हैं, जैसे अचानक भयानक, अभी समझ लो अच्छा खासा मौसम चल रहा है, अचानक भयानक में बर्फ गिरने लगा, तो आपको एक स्वेटर नहीं, दो स्वेटर नहीं, तीन स्वेटर नहीं, चार स्वेटर पहनना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं, सारी चीजें अगर कांस्टेंट रहती हैं, एनवायरनमेंट की कंडीशंस कांस्टेंट हैं, बाकी आपका नॉर्मल लाइफ चल रहा है, नॉर्मल सिनेरियो है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing, जो भी वो स्टॉक कर रहा है, ठीक है, जो भी वो स्टॉक कर रहा है, जो बेनिफिट वो डिराइव कर रहा है, diminishes with every increase in the stock that he already has। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे आप नोटबुक्स यूज करते हैं, है ना, नोटबुक्स यूज करते हैं नोट बनाने के लिए। ठीक है, अगर समझ लो आपके पास दो नोटबुक है, आप बराबर उसको यूज कर रहे हैं, अगर आपके मम्मी पापा ने भाई साहब 50 नोटबुक आपको खरीद कर दे दिया, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आपको भी। ठीक है, 50 नोटबुक खरीद के दे दिया तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, विल यू हैव द सेम इंटेंसिटी टुवर्ड्स इट। आप एक पेज में कुछ लिख रहे हैं, दूसरे वाले में कुछ लिख रहे हैं, देन यू विल नॉट कंसिडर इट। आपका क्या हो गया, अभी डिमिनिशिंग हो गया, ये जो आपकी नोटबुक की रिक्वायरमेंट थी या इंटेंसिटी जिस आप देखते थे उसको, वो कम हो जाएगी। तो विथ एवरी एडिशनल प्रोडक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू पाइल अप इन योर स्टॉक, आपके स्टॉक में जो आप एडिशनल प्रोडक्ट पाइल अप कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है भाई साहब, जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, दिस इज बेसिकली डिक्रीजिंग। एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस। आपके कॉमर्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। आप लोग अगर कॉमर्स को इस तरह से ही देखते हैं कि भाई चलो 10+2 निकाल लिया बस हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप रटिए और फिर एग्ज़ाम निकालिए। अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको धंधा समझ में आएगा, कॉमर्स का बेसिक रूट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कैसे भाई साहब बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स चलते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। Marginal utility that any consumer derives from the consumption of successive units of a particular commodity goes on diminishing। तो marginal utility आपकी डिक्रीज होती रहती है as his total consumption of that commodity increases। तो जितना टोटल कंजम्पशन इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं समीक्षा, कल ही पढ़ा था हमने। What is that point known as wherein the marginal utility of a particular product becomes zero? अब हाँ
वेरी वेरी डिप्रेसिंग, वेरी वेरी डिप्रेसिंग। कल ही तो पढ़ा था इसको भाई साहब, आपने ग्राफ देखा था, यहाँ पे हमने प्लॉट किया था, ये आपका टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे जाएगा, और आपका ये था मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे आपका है पॉइंट ऑफ सैटिएटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ सैटिएटी, इस पॉइंट ऑफ सैटिएटी से टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। होश में नहीं है क्या आप लोग? सीरियसली, व्हाट इज योर प्लान? प्लान क्या है भाई साहब? ये कल डिस्कस हुआ था, ऐसा ग्राफ हमने देखा था, डिड वी, was there a point of satiety mentioned in that? So what has happened now? इसमें तो भाई साहब घर पे जाकर रिवीजन करना की भी कोई बात नहीं है, इसमें तो आपको सिर्फ समझना था इस चीज़ को। आज की, कल की पढ़ाई आज भूल रहे हैं आप। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का आज 12th का रिजल्ट निकला है, लगभग इसी समय अगले साल आपका भी रिजल्ट निकलेगा, और ये रवैया रहा तो आपके रोने के दिन बहुत करीब आ रहे हैं, बहुत करीब आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के आंसर्स क्या आपको हलवा लगते हैं? एक एक आंसर आपका 2-2 पेज का होता है, तब जाके आपको मार्क्स मिलता है, और ऐसे नहीं कि उल्टू सुल्टू कुछ भी भर दिया, उसमें आपको बराबर पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन करना है हर पॉइंट को। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, चलो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग था, लेकिन इसमें तो आप बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम कंज्यूमर बिहेवियर के साथ, आपके रोज़मर्रा के जीवन के साथ ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप इंटरेस्ट नहीं ला पा रहे हैं, यू आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। कल ही हमने इसको विस्तारित रूप से पढ़ा है भाई साहब। आपको और कौन सी सुख सुविधा चाहिए बताइए? आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है ताकि आप घर जाकर उसको रिवाइज कर सकें, उससे नोट्स बना सकें, बट यू आर हेडिंग नोवेयर। ऐसा सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा कि आपको वही चीज़ जो पढ़ी गई है वो आपको उसी दिन रिकॉर्ड करके भेजा जा रहा है ताकि यू कैन हैव अ ग्रास्प ऑन इट। आपको क्या लगता है आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और मैजिक हो जाएगा? ईच एंड एवरी डे दैट इज पासिंग, ईच एंड एवरी आवर दैट इज पासिंग इज टैक्सिंग। एक टैक्स लग रहा है आपके ऊपर, और उस टैक्स को अगर आप नहीं पे करेंगे तो रोने के सिवा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं आपका। मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। अब मतलब साइंस को सैक्रिफाइस करके आपने कॉमर्स लिया है, अब किसको सैक्रिफाइस करके क्या लेंगे? 10th के बाद आपने साइंस को सैक्रिफाइस करके कॉमर्स लिया है, अभी कॉमर्स को सैक्रिफाइस करके और क्या लेंगे भाई साहब? आर्ट्स। उसके बाद क्या लेंगे भाई साहब? खाने पकाने का। और क्या लेंगे? व्हाट आर यू हेडिंग फॉर? इन शॉर्ट, द मोर द थिंग दैट यू हैव, द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। तो जितनी ज्यादा एक पर्टिकुलर कमोडिटी हमारे पास आने लगती है, हर एक एडिशनल यूनिट से हमारी जो डिजायर है उस चीज की वो कम होती जाती है। दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, इसमें ना इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा सा भी रोज का 2-3 घंटा भी पढ़ते होंगे ना तो काफी है, स्कोर करना काफी है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं यू विल स्कोर एनीवेयर। अरे यार ये क्या है? मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं यू विल स्कोर एनीवेयर इजीली बिटवीन 80 to 90% इफ यू आर स्पेंडिंग जस्ट 2 to 3 hours इन स्टडीज। आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत अभी करनी है, और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में है। आप अगर सोच रहे होंगे कि भाई चलो जून जाने दो, जुलाई जाने दो, अगस्त में चालू करेंगे, थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन होने दो, फिर जाकर मोड में आएंगे, भाई तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक अगले लोग आपसे आगे निकल गए होंगे। सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, स्कोरिंग गुड इन कॉमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ये पहले का फ्यूचर बनता है ये। ओके, अभी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। तो अभी देखो, हर एक थियरी में कुछ अजम्पशंस होते हैं और साइमल्टेनियसली हर एक थियरी में कुछ आपके एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, देयर आर सम एक्सेप्शंस टू एवरीथिंग। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं भाई साहब, आपका नंबर ऑफ यूनिट्स आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स 1, जैसे कोई चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, जब पहला यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, पहला चॉकलेट आप खा रहे हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी लेट से 10 है। ठीक है, दूसरा चॉकलेट खा रहे हैं तो ये कम हो गया, तीसरा चॉकलेट खा रहे हैं तो कम हो गया, चौथा चॉकलेट खा रहे हैं तो 4 हो गया, पांचवा चॉकलेट आप नहीं चाहिए यार, ऐसे है। ठीक है, फिर भी खा लिया, चलो ठीक है। 6 चॉकलेट में आप उसको
मतलब बेहोशी में खा रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर नहीं चाहिए चलो ठूस लें आप, तो मतलब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपका 0 हो गया। 7th वाला चॉकलेट में आपका भाई साहब -2 हो गया। -2 मतलब अभी आप ज़बरदस्ती का ठूस रहे हैं, अभी आपको ज़बरदस्ती ठुसवाया जा रहा है, कोई या तो बोल रहा है कि नहीं खाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ रहेगा। रिश्तेदारों में आप जब जाते हैं भाई, जब खाना वाना खाते हैं, हो सकता है कभी कभी आपको ज़बरदस्ती नहीं 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 मैंने बनाया इतने प्यार से, तुम क्यों नहीं खाओगे, ऐसा वाला सिचुएशन जब होता है तो होता है, ठीक है। भूख नहीं है, टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी खाना पड़ रहा है, जस्ट टू कीप समबडीज माइंड, जस्ट टू कीप समबडीज हैप्पीनेस इंटैक्ट, ठीक है, किसी को खुश करने के लिए आप खा रहे हैं। तो ये देखिए आपकी 0 के बाद नेगेटिव होने लगेगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिएटी, प्लीज रिमेंबर दिस। इस पॉइंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती जाएगी और टोटल यूटिलिटी इसके बाद डिक्रीज होती जाएगी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट ये डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है और फाइनली पॉइंट ऑफ सैटिएटी के बाद ये भाई साहब डिक्रीज होना चालू हो जाता है, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। आर वी क्लियर टू दिस थिंग्स पीपल? अरे यार ये क्या हो रहा है, इतना डिस्टर्बेंस क्यों है? So people, the total utility starts decreasing from the point of satiety. Are we clear on this one people? ठीक है, okay. So अभी अगर हम भाई साहब explanation अगर हम देखें यहाँ पे, when a person consumes the first unit, the marginal utility is 10. As the consumption increases, marginal utility keeps on decreasing from 10 to 8 to 4 to 2. And finally this proves that the consumption, as the consumption increases, marginal utility goes on decreasing. जैसे जैसे consumption बढ़ता जाएगा marginal utility आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। Further, when the 6th unit is consumed, marginal utility becomes 0. This is the point of maximum satisfaction or the point of satiety, ठीक है। This is the point of maximum satisfaction or point of satiety. When up तो point of satiety पे marginal utility 0 और आपका जो आपका total utility था वो वहाँ से decrease होना चालू कर देगा, it will start decreasing. Clear है? Okay. When a person consumes the 7th unit, the marginal utility becomes negative. जब वो 7th यूनिट ले रहा है तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली नेगेटिव, जबरदस्ती का ले रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी आपकी भाई साहब कम होती जा रही है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स नेगेटिव यूटिलिटी और डिस यूटिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव यूटिलिटी और डिस यूटिलिटी। अरे भाई साहब ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? जस्ट वन मोमेंट यार, कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। गोज बियॉन्ड 0 और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी आपकी डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इंडिकेट्स नेगेटिव यूटिलिटी। आप अगर देखोगे भाई साहब ये डायग्राम में देखो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हर एडिशनल कंजम्पशन पे आपका देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। एंड एट द पॉइंट ऑफ सैटिएटी व्हाट विल हैपन? द मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम 0 और एडिशनल यूनिट आपका नेगेटिव यूटिलिटी देगा और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? डिस यूटिलिटी का रीजन, ठीक है। द रीजन बिलो द पॉइंट ऑफ सैटिएटी इज नोन एज द रीजन ऑफ डिस यूटिलिटी, ठीक है, ओके। इन डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, व्हाइल वाई एक्सिस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? आपका मार्जिनल यूटिलिटी। आप देख लो भाई साहब डायग्राम में, ये एक्स एक्सिस आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विच इज बीइंग कंज्यूम्ड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, चलो भाई साहब। सो अभी देखो हम अजम्पशंस की बात करेंगे भाई साहब, क्या क्या अजम्पशंस हैं आपके डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे, ठीक है। व्हाट आर द अजम्पशंस, ठीक है। तो अजम्पशंस ऑफ लॉ, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स आपके कांस्टेंट होते हैं। सक्सेसिव कंजम्पशन या कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। तो ऑल अदर फैक्टर्स मतलब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके डिमांड को या किसी चीज के यूटिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल इंपैक्ट सक्सेसिव कंजम्पशन? मतलब देखो, जैसे समझो भाई साहब आज एक चॉकलेट खा रहे हो और कल एक चॉकलेट खा रहे हो, तो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी में नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी का अभी कर रहे हो तो हो सकता है, और भी बहुत सारे देखो अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग टाइम फ्रेम में लेते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसिव कंजम्पशन मतलब एक के बाद एक कंजम्पशन हो रहा है, कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक नहीं आया है। अगर कोई ब्रेक आ जाता है तो आपका ये मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा,
ठीक है। तो जैसे आपने ग्राफ में देखा, पहला कंजम्पशन ऑफ दैट चॉकलेट इज गिविंग यू अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10, द सेकेंड कंजम्पशन इज गिविंग यू अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 8, ठीक है। ऐसा डिक्रीज होता जा रहा है। ये तभी होगा जब सेम टाइम पे सेम दिन पे ही आप कर रहे हो। अगर आपने आज एक चॉकलेट खाया और 4 दिन बाद एक चॉकलेट खाया, तो 4 दिन बाद जो आप चॉकलेट खा रहे हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी एट द स्टार्ट में 10 ही रहेगी। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हम जब मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं या जानने के समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एक तो है कि सारे अदर फैक्टर्स जो आपके कांस्टेंट है, मतलब कैसा, आपका हेल्थ सही है, आपका अगर हेल्थ बिगड़ा रहेगा तो आप चॉकलेट कंज्यूम नहीं कर सकते या आपको जी नहीं करेगा, ठीक है। सक्सेसिव कंजम्पशन मतलब जिस चीज की मार्जिनल यूटिलिटी को आप डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं उसका सक्सेसिव कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, इट इज बीइंग कंज्यूम्ड सक्सेसिवली। साइज ऑफ द कमोडिटी इज रीजनेबल, ठीक है, तो मतलब रीजनेबल साइज का कमोडिटी है। ऐसा नहीं कि भाई साहब एक बिल्डिंग, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई साहब एक प्लेग्राउंड, इस तरह की ये भी कमोडिटीज हैं ऑफ कोर्स, बट दीज आर नॉट रीजनेबल साइजेस, ठीक है। यूनिट्स कंज्यूम्ड आर होमोजीनियस। अभी जैसे आप बोलेंगे कि भाई साहब मैंने एक डेयरी मिल्क खाया और मैंने एक भाई साहब लेट्स से कोई और चीज अमूल का एक चॉकलेट खाया, तो दोनों अलग चीजें हैं भाई साहब, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स हो गई दोनों, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, होमोजीनियस कमोडिटी होनी चाहिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भाई साहब, होमोजीनियस कमोडिटी होनी चाहिए। चाय और कॉफी दोनों आपको तरोताजा करती हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। एक कप चाय पिया, दूसरा कप चाय पिया, तब आप मार्जिनल यूटिलिटी को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कप चाय पी रहे हैं और एक कप कॉफी पी रहे हैं, तो आप मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल कार्डिनली, मतलब आप नंबर्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। कार्डिनली मतलब नंबर्स असाइन करना। आपने अभी देखा मार्जिनल यूटिलिटी को हमने किस में प्लॉट किया था, वाई एक्सिस में, और नंबर ऑफ यूनिट्स को हमने किस में प्लॉट किया था, एक्स एक्सिस में। मतलब वाई एक्सिस में आप बराबर क्या कर रहे हैं, यू आर बेसिकली कार्डिनली, और यू आर बेसिकली सीइंग व्हाट इज द इंपैक्ट कार्डिनली, मतलब क्या नंबर्स हम उसको असाइन कर रहे हैं। प्रोडक्ट और कमोडिटी इज डिविजिबल, जो आपका प्रोडक्ट है या कमोडिटी है वो डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इट कुड बी डिविजिबल, मतलब कैसा है, जैसे आप डेयरी मिल्क लाते हैं तो क्या वो डिविजिबल है, उसको तोड़ तोड़ के खा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो कमोडिटी जो है आपका डिविजिबल है। ओनली सिंगल वांट, एक सिंगल वांट को ही फुलफिल कर रहा है, खाने के वांट को ही फुलफिल कर रहा है, बात समझिए, ठीक है। जैसे मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इससे भाई साहब लाइट भी चल रहा है, पैनल भी चल रहा है, कैमरा भी चल रहा है, ठीक है, टीवी भी चल रहा है, ठीक है, पंखा भी चल रहा है। नहीं, ये नहीं होगा। जिस चीज की मार्जिनल यूटिलिटी को आप डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज में आपका अजम्पशन ये है कि वो एक सिंगल वांट को ही फुलफिल कर रहा है। चॉकलेट मेरे खाने के वांट को ही फुलफिल कर रहा है, मेरे टेस्ट के वांट को ही फुलफिल कर रहा है। इट इज नॉट फुलफिलिंग मल्टीपल वांट्स, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके। नॉर्मल और रैशनल बिहेवियर, जो इंसान इसको कंज्यूम कर रहा है उसका भाई साहब किस टाइप का बिहेवियर होगा, दैट पर्सन विल बी डिस्प्लेइंग नॉर्मल और रैशनल बिहेवियर। ऐसा अब नॉर्मल इंसान हो गया, पागल इंसान हो गया, 50 रोटियां खा रहा है, तो वैसा नहीं, जो नॉर्मल इंसान है, ठीक है, जो नॉर्मल बिहेवियर। तो ये आपके अजम्पशंस हैं। अगर ये सारे अजम्पशंस फॉल इन प्लेस होते हैं, विच जनरली डज, तभी जाकर हम मार्जिनल यूटिलिटी को प्रॉपर लॉ के साथ समझ सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे पॉइंट ऑफ सैटिएटी होगा, कहाँ पे भाई साहब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते होते नेगेटिव हो जाएगी, ये सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं इन द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो दीज आर सर्टेन अजम्पशंस दैट वी हैव, ठीक है, एंड दीज अजम्पशंस नीड टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट, ठीक है। तो एक एक करके अजम्पशंस लिखते हैं। ऑल अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, सारे फैक्टर्स, या तो आप उबासी लीजिए या तो घड़ी देखते रहिए, टाइम तो निकल ही जाएगा, है ना। ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, द लॉ अज्यूम्स, ठीक है, द लॉ अज्यूम्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू रिमेन कांस्टेंट। तो एक फैक्टर जो है, जो आपके एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी को डिटरमिन करते हैं, दे आर कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स फैक्टर्स लाइक इनकम, ठीक है, भाई साहब पैसा होना चाहिए उस कमोडिटी को खरीदने के लिए, ऐसा नहीं है कि आज पैसा है कल नहीं है, ठीक है, तो इनकम होनी चाहिए। टेस्ट, चॉकलेट मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ, ठीक है, तो ये भाई साहब टेस्ट पे डिपेंड करता है आपके। हैबिट्स, आपकी हैबिट्स क्या है, ठीक है। चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ अ कंज्यूमर आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज के लिए आज लाइक है तो कल डिसलाइक हो गया। अभी मैं चॉकलेट मुझे अच्छा लग रहा है, आधे घंटे बाद बोलूंगा नहीं 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 चॉकलेट मुझे नहीं खाना है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इफ आई हैव अ क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स देन आई वुड हैव इट टुडे, टुमारो, 1 month आफ्टर, सम years टुगेदर एज वेल, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट।
मेरी जो एक कंज्यूमर की जो बिहेवियर है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स फैक्टर्स लाइक इनकम, कंज्यूमर का इनकम, कंज्यूमर के टेस्ट, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, चॉइसेस, ठीक है, लाइक्स डिसलाइक्स ऑफ अ कंज्यूमर आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ये है आपका पहला फैक्टर या पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन क्या है भाई साहब? सक्सेसिव कंजम्पशन, एक के बाद एक आप कंजम्पशन करते जा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी। इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी टाइम लैप्स। सारे यूनिट जो होते हैं एक कमोडिटी के फटफट फटफट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, आज एक चॉकलेट खाया, कल एक चॉकलेट खाया, तो उसमें आप मार्जिनल यूटिलिटी थी, आज की पहली चॉकलेट की कंजम्पशन की 10 रहेगी, कल भी पहले चॉकलेट की कंजम्पशन की 10 रहेगी। लेकिन अभी एक चॉकलेट खाया और फटाफट दूसरा चॉकलेट खाने जा रहे हैं, तब जाके मार्जिनल यूटिलिटी आपका डिमिनिशिंग होगा, ठीक है। सो इट हैज टू बी सक्सेसिव इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी टाइम लैप्स। विदाउट एनी टाइम लैप्स आप क्विकली इसको कर रहे हैं, ठीक है। If there is a time gap in consumption, the marginal utility will not diminish. अगर टाइम गैप हो जाता है, आज का एक चाय पीना और कल का एक और कप चाय पीना, इसमें भाई साहब टाइम लैग हो गया है, तो इसका जितना मार्जिनल यूटिलिटी होगा उसका ही लगभग उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी होगा स्टार्ट में। लेकिन इसी कप को आप अगर यहां पे पी रहे हैं तो डिक्रीज दिखाएगा, ठीक है। अगर सक्सेसिव कंटिन्यूटी में कंजम्पशन हो रहा है तभी जाकर आपका मार्जिनल यूटिलिटी विल डिमिनिश, अदरवाइज इट विल नॉट। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ओके। साइज ऑफ अ कमोडिटी इज रीजनेबल, ठीक है। साइज ऑफ अ कमोडिटी भाई साहब आपका रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब पॉपकॉर्न खा रहे तो एक ट्रक भर के पॉपकॉर्न आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब एक ह्यूमन कंजम्पशन में वो होना चाहिए, फिट होना चाहिए। आप एक ये ऐसे वाले पॉपकॉर्न आप खा सकते हो, ठीक है। तो कंजम्पशन जो है तो आपका, तो साइज ऑफ अ कमोडिटी इज रीजनेबल। इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर नीदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी बिग, ठीक है, ना ही बहुत छोटे हैं और ना ही बहुत बड़े हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होगा। अ थर्स्टी पर्सन विल कंज्यूम अ ग्लास ऑफ वाटर। भाई साहब प्यास लगी है तो आप एक बॉटल पानी पी जाएंगे या एक ग्लास पानी पी जाएंगे? चम्मच से पानी पी के आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, राइट। सो इट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल, ठीक है। अ थर्स्टी पर्सन विल कंज्यूम अ ग्लास ऑफ वाटर एंड नॉट अ जार ऑफ वाटर। सिमिलरली ही विल नॉट कंज्यूम वाटर इन अ टी स्पून। भाई साहब एक स्पून में पानी थोड़ी पिएगा वो, या तो भाई साहब एक जार पानी पी जाएगा या बॉटल पानी पी जाएगा या एक ग्लास पानी पी जाएगा, ठीक है। यूनिट्स कंज्यूम्ड आर होमोजीनियस। ऐसा नहीं है कि भाई साहब डेयरी मिल्क के साथ अमूल चॉकलेट का कंपैरिजन कर रहे हैं या कॉफी के साथ टी। सो होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस नहीं है। इट मींस दैट दे आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा। इन सब चीजों में आपको नींद आ रही है बहुत जोर से, ठीक है। सो दे आर आइडेंटिकल इन शेप, दे आर आइडेंटिकल इन साइज, दे आर आइडेंटिकल इन कलर, दे आर आइडेंटिकल इन टेस्ट, दे आर आइडेंटिकल इन स्मेल एज वेल, ठीक है। ये सारी चीजें जो है तो होमोजीनियस हैं जिन यूनिट्स को आप कंज्यूम कर रहे हैं। इफ द कमोडिटी बीइंग कंज्यूम्ड इज कैडबरी डेयरी मिल्क, देन ऑल यूनिट्स कंज्यूम्ड शुड आल्सो बी कैडबरी डेयरी मिल्क ओनली, नॉट सम अदर कंपनी का कैडबरी, ठीक है। किसी दूसरे कंपनी का भाई साहब चॉकलेट आप नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, कैडबरी का ही ले रहे हैं, डेयरी मिल्क का, ठीक है। तभी जाकर आप बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है। दूसरे कंपनी का टेस्ट दूसरा होगा, प्रोडक्ट दूसरा होगा, तो भाई आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कंपैरिजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इट हैज टू बी होमोजीनियस। द कंज्यूमर कैन नॉट चेंज टू डेयरी मिल्क, सिल्क और किटकैट। किटकैट नहीं खाने लगे। अगर भाई साहब डेयरी मिल्क खाया आपने और अभी एक किटकैट खाया, तब आप नहीं बोल सकते कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है या मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। तब आप मार्जिनल यूटिलिटी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, लॉ को भी नहीं लगा सकते। Only if you are consuming a dairy milk chocolate now and successive consumption at the same time you are consuming another unit of dairy milk, only then you can basically apply the law of marginal utility. तो प्रोडक्ट का होमोजीनियस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेजर्स ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल कार्डिनली, मतलब हम नंबर्स असाइन कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी के मेजरमेंट में वी कैन स्पेसिफिकली असाइन नंबर्स, ठीक है। It is assumed that utility can be measured coordinately, that is in numerical terms. Hence mathematical operations are easily possible so as to know and compare the utility derived from each unit. तो मैथमेटिकल टर्म्स हम अप्लाई कर सकते हैं, कितनी यूटिलिटी डिराइव हो रही है एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से, विच इज बेसिकली द मेजर ऑफ आपका कार्डिनल यूनिटी आपका ये आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट और कमोडिटी इज डिविजिबल। आपका जो प्रोडक्ट है या कमोडिटी है वो डिविजिबल होना चाहिए, मतलब उसके टुकड़े कर सकते हैं हम, ठीक है। इट इज डिविजिबल। तो आपका द लॉ अज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम्ड
बाय अ कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी अक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। डिविजिबल होगा तो ही उसको आप स्मॉल क्वांटिटीज में अक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, अक्वायर कर सकते हैं। ओके, ओनली सिंगल बॉन्ड, द लॉ अज्यूम्स, ये सारे अजम्पशंस हैं, मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जितने भी लॉज हैं उनके सारे अजम्पशंस हैं। द लॉ अज्यूम्स दैट कमोडिटी इज यूज्ड टू सैटिस्फाई ओनली अ सिंगल वांट, एक सिंगल वांट ही फुलफिल हो रहा है भाई साहब, देयर इज ओनली अ सिंगल वांट व्हिच इज गेटिंग फुलफिल्ड, ठीक है। इफ द कमोडिटी सैटिस्फाइज मल्टीपल वांट्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी माइट नॉट अप्लाई, ठीक है। अगर मल्टीपल वांट्स को वो फुलफिल कर रहा है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इट इज बेसिकली यूज्ड इन रनिंग अ फैन, इन अ ट्यूबलाइट, इन अ पैनल, इन अ टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो इसको हम नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। नॉर्मल और रैशनल बिहेवियर, भाई साहब जिस रैशनल थिंकिंग वाला इंसान अगर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा होगा तो ही आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को उसमें अप्लाई कर सकते हैं। द पर्सन हैज टू बी रैशनल इन हिज थॉट प्रोसेस एंड अप्रोच। क्लियर है भाई साहब, ठीक है, ओके। इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। तो नॉर्मल बिहेवियर है भाई साहब, और वो अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट्स, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? एक्सेप्शंस हो जाएंगे हॉबीज। अभी जैसे मुझे एक हॉबी है लेट्स से पढ़ने की। मैं भाई साहब एक बुक को 4 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ अच्छे से, ठीक है। आपको नहीं है, ठीक है, आपको नहीं है तो आपकी हॉबी में वो नहीं आता है, तो मेरी क्या होगी, मैंने 4 दिन में एक और बुक कर लिया, एक और बुक पढ़ना चालू कर दूंगा, तो मैं 7 दिन में बहुत सारे बुक्स पढ़ लूंगा, आप शायद एक भी फिनिश ना कर पाए क्योंकि वो आपकी हॉबी में नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस क्या होते हैं भाई साहब? एक्सेप्शंस जैसे मुझे चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शायद आपको पसंद हो, आपकी हॉबी हो चॉकलेट खाना, ठीक है। तो हॉबीज रिलेटेड जब किसी चीज का हमको जुनून या शौक होता है तो हम बहुत सारे यूनिट्स उसके कंज्यूम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स कंज्यूम करते हैं और इरैशनली करते हैं, ठीक है। इरैशनली मतलब नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि उसके प्रति मेरा इंक्लिनेशन या लगाव है, ठीक है, तो उसको मैं करता ही रहूंगा, मुझे मजा आ रहा है। आपको शायद ना आए, आपकी हॉबी में ना हो, आपकी शायद दूसरी हॉबी हो, किसी की स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है, किसी की कॉइन कलेक्शन की हॉबी है, ठीक है, किसी को ड्राइंग की हॉबी है, तो किसी को भाई साहब पेपर में पढ़ने की या लिखने या कुछ करने की हॉबी है। तो ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग हॉबीज होते हैं, तो हॉबीज को हम डिसरिगार्ड कर देते हैं, क्योंकि हॉबीज में क्या हो जाता है, उसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी को बेसिकली उसके लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अप्लाई द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टू हॉबीज, ठीक है। और क्या है कि भाई साहब माइजर, कंजूस, एक नंबर का कंजूस, ठीक है। माइजरी इज एन अप्रोच, माइजरी मतलब कंजूस होना, ठीक है। नहीं मेरे पास पैसा है लेकिन नहीं यार मैं ये एडिशनल यूनिट कंज्यूम नहीं करूंगा, मुझे इच्छा भी है खाने की, नहीं खाऊंगा, कुछ लोग होते हैं ऐसा, ठीक है। तो अगर माइजर वाला अप्रोच है, नहीं करना है कंज्यूम, मतलब आप पैसे बचाएंगे, तो भी आप इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। एडिक्शंस, किसी लोगों की भाई साहब एडिक्शन होती है, जैसे चॉकलेट का एडिक्शन है भाई साहब, ठीक है, खाए जा रहे, ठीक है। इसको हम इरैशनल बिहेवियर नहीं बोलेंगे लेकिन लत बोलते हैं हम इसको, ठीक है, लत है भाई साहब, करे जा रहे, ठीक है, तो एडिक्शन है। अगर आपको चॉकलेट खाने का एडिक्शन है और मेरे को नहीं है, मैं चॉकलेट खा लूंगा, तो मेरे लिए वो अप्लाई होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। मैंने अगर मतलब 4 चॉकलेट खा लिए तो मैं गिव अप कर दूंगा 5वें के लिए, आप शायद 50वें पे भी ना नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको एडिक्शन है, ठीक है। पावर, इफ यू आर बेसिकली पावर, आप पावर को एम्फसाइज करना चाहते हैं, ये सब थोड़े से इरैशनल बिहेवियर्स हैं। आप पैसा दिखाना चाहते हैं, ठीक है, लोगों को अपनी शोहरत दिखाना चाहते हैं, पैसा दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, देखो एक चेन नहीं, मोटा चेन पहन के घूमेंगे, है ना, सो दे आर शोइंग ऑफ, ठीक है। अगर आईफोन मतलब नॉर्मल फोन से भी काम चल जाता है, लेकिन आईफोन खरीद के लोग शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई साहब मतलब शायद आईफोन के फीचर्स भी उसको मालूम नहीं है, बट जस्ट टू शो ऑफ, ठीक है। तो ये मनी, पावर, इन सब का डेमोन्स्ट्रेशन में भी आप उस एडिशनल यूनिट को परचेज कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी के हिसाब से नहीं, अपने को शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अदर एक्सेप्शंस, और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे भाई साहब एक्सेप्शंस, ठीक है। हॉबीज, जैसे किसी को पेंटिंग का हॉबी है, किसी को गार्डनिंग का शौक है, किसी को भाई साहब स्टिचिंग का शौक है, किसी को गिटार बजाने का शौक है, अलग अलग लोगों के, किसी को भाई साहब खाना बनाने का शौक है। अगर मुझे खाना बनाया जाए तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें लगेंगी,
किसी नॉर्मल हाउसवाइफ को अगर भाई साहब खाना बनाने दिया जाए तो जैसे वो नॉर्मल करती है फटाफट खत्म कर देती है रोज का, वैसे ही खत्म कर देगी, ठीक है। तो अगर मेरा हॉबी है खाना बनाना, देन आई विल इंश्योर दैट वो डिश बेस्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए मेरे रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। तो हॉबीज में आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। अ पर्सन हैविंग अ हॉबी ऑफ कलेक्शन ऑफ ओल्ड कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स, पूरे पुरातन चीजों का कलेक्शन करना, पेंटिंग एक्सेट्रा, गेट्स मोर प्लेजर व्हेन ही कलेक्ट्स मोर ऑफ इट। तो जितना ज्यादा उसको कलेक्शन होगा, जितना ज्यादा वो कलेक्ट कर पाए, उतना मजा आ रहा है उसको, ठीक है, बिकॉज दैट इज हिज हॉबी। उसमें उसकी यूटिलिटी ड्रिवन अप्रोच नहीं है। इट इज नॉट एन अप्रोच ऑफ यूटिलिटी ड्राइव, इट इज एन अप्रोच ऑफ हॉबी ड्राइव। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है, ठीक है। हॉबीज की वजह से वो ड्राइव कल्टिवेट हो रहा है, ओके। In other words, marginal utility keeps on increasing. If you are basically purchasing a product, or if you are getting an additional quantity of the product because of your hobby, then instead of showing a decrease in marginal utility, it will show an increase. ठीक है। मेरे पास भाई साहब 4 पुराने कॉइन्स हैं जिनका मैंने कलेक्शन किया है, और कहीं से मेरे को 4-5 मिल रहे हैं, और कहीं से मेरे को 6-7 मिल रहे हैं, तो मैं कलेक्शन करता जा रहा हूँ। कभी OLX पे गए हो? OLX पे देखो पुराने कॉइन्स, भाई साहब एक पुराने कॉइन 10-10 हज़ार के बिकते हैं, लोग बेच रहे हैं उसको 10-10 हज़ार में बेच रहे हैं। ये उनका ग्रुप होगा भाई साहब, कलेक्शन का ग्रुप होगा, जिसके पास जितना उसको उतना मजा आ रहा है। यूटिलिटी कुछ नहीं है, वो कॉइन चलता भी नहीं है अभी, है ना। वो कॉइन, वो जो पुराना कॉइन है वो चलता भी नहीं, लेकिन कलेक्शन करना है मुझे, ठीक है। सो ये हॉबी है, ये हॉबी ड्रिवन है। जितना ज्यादा कलेक्शन करेगा उतना मजा आएगा उसको, उतना उसको मजा आएगा। तो ये हॉबी ड्रिवन अप्रोच है। तो इसमें आपके एडिशनल यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती हुई नहीं दिखेगी, आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। एडिशनल यूनिट से, ओके। माइजर, कंजूस, ठीक है। अ माइजर इज अ पर्सन हु वांट्स टू अक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ एंड डज नॉट वांट टू स्पेंड इट। तो भाई साहब जो भाई साहब खर्चा नहीं करना चाहता, ठीक है, तो मतलब उसको इच्छा है, एक चाय पिया है मैंने, एक और चाय पी लूं, एक चॉकलेट खाया मैंने, एक और चॉकलेट खा लूं, लेकिन नहीं, पैसे बचाऊंगा मैं। तो वो अपनी इच्छा को मार के उस वांट को सप्रेस कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उसको नहीं चाहता है, ठीक है। यूटिलिटी डिक्रीज नहीं हुई है उसकी, लेकिन अपने इंस्टिंक्ट को वो सप्रेस कर रहा है, बिकॉज ही वांट्स टू सेव ऑन मनी, एंड दैट्स अ बेसिकली माइजर एटीट्यूड। तो यहां पे भी हम एडिशनल यूनिट वो कंज्यूम करेगा ही नहीं वैसा, है ना। देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस फॉर अ माइजर एज ए स्टॉक ऑफ मनी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो माइजर है भाई साहब, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब हर एक एडिशनल यूनिट जो पैसे का आ रहा है, मतलब वो जितना जमाता जाएगा, जितना पैसा बचाता जाएगा, उतना ही उसके पास जमा होता जाएगा, और वो उसको प्लेजर देगा। दैट इज बेसिकली प्लेजर, ठीक है। तो इसके लिए एक माइजर का विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ मनी दैट इज कमिंग टू अ कंजूस और अ माइजर, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। एडिक्शंस, भाई साहब अगर एडिक्शंस हो आपको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अल्कोहल कीप्स इंक्रीजिंग फॉर अ ड्रंकार्ड एज ही कंज्यूम्स मोर ऑफ इट। तो भाई साहब जो पीने वाला इंसान है, रोज पीने वाला इंसान है, वो जितना पिएगा उतना उसको और एक पैक बनाओ, और एक पैक बनाओ, और एक पैक बनाओ, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। तो अगर ड्रंकार्ड है, जिसको शराब पीने की लत है, ठीक है, सो उसको एडिक्शन है, तो उसको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, मतलब जितना उसके पास आता रहेगा उतना वो हाँ बोलता रहेगा, और मार्जिनल यूटिलिटी इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग विल इंक्रीज, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपके एक्सेप्शंस हो गए। द अल्कोहलिज्म इंक्रीजेस विथ एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम। अल्कोहलिज्म जो है, मतलब बेहोश होने की जो फितरत है, वो इंक्रीज होती रहती है, ठीक है, जितना वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। दिस अप्लाइज टू ऑल एडिक्शन, सिर्फ शराब पीना ही नहीं, और भी बहुत सारे एडिक्शंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे। किसी को भाई साहब कपड़ों का एडिक्शन होता है, ठीक है, खरीदे जा रहे हैं भाई साहब, खरीदे जा रहे हैं, फुलफिल ही नहीं हो रहा है, एक महीने में 50 कपड़े खरीद लिए, ठीक है, मतलब किए जा रहे हैं, ये एडिक्शन है। किसी को जूतों का एडिक्शन है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिगरेट या मतलब शराब का ही एडिक्शन होता है। एडिक्शन मतलब नशा है किसी चीज का, ठीक है। तो मतलब उससे मैटर नहीं करता कितना वो खरीद रहा है, जितना खरीद रहा है उतना उसको मतलब मजा आ रहा है, ठीक है। एक अकम्पलिशमेंट हो रही है, एक उसका ईगो बूस्टिंग हो रहा है, ठीक है, व्हाटएवर। तो उससे उसके एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, उल्टी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो भाई साहब आपका ये इंक्रीज हो गया। पावर, भाई साहब पावर, अ पर्सन हु हैज पावर और इन्फ्लुएंस ऑलवेज वांट्स मोर ऑफ इट, ठीक है। हम भाई साहब समझ लो क्लास के मॉनिटर हो गए, है ना, स्कूल में क्लास के मॉनिटर बन गए। अभी हम बोलेंगे कि नहीं, अभी हमको हाउस कैप्टन बनना है, ज़्यादा पावर आएगा।
हाउस कैप्टन बनने के बाद कॉलेज कैप्टन बनना है, ऐसा, ठीक है। तो मतलब समझ लो, अगर बिल्डिंग में आप अपने हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और आपको समझ लो एक कमेटी मेंबर बना दिया गया, फिर आप बोलेंगे नहीं अभी चेयरमैन बन रहा है या सेक्रेटरी बन रहा है, और ज़्यादा पावर चाहिए। तो पावर जो है वो कम, पावर की जो भूख होती है वो कम नहीं होगी। जब लोग पावर के लाइन में जाते हैं तो दे वांट मोर एंड मोर ऑफ इट, ठीक है। तो मतलब विथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर, ठीक है, योर इंटेंसिटी और डिजायर टू अक्वायर मोर पावर बिकम्स मोर एंड मोर, इट डजंट डिमिनिश, वो डिमिनिश नहीं होता है, ठीक है, इट डजंट डिमिनिश। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ये डिमिनिश नहीं होगा, ठीक है, इट विल गेट मोर एंड मोर, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। अ पर्सन हु हैज पावर और इन्फ्लुएंस वांट्स मोर ऑफ इट, ठीक है, पावर और इन्फ्लुएंस उसको और ज्यादा चाहिए। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पावर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज द पर्सन कंटिन्यूज टू गेट मोर पावर, वो ज्यादा से ज्यादा पावर भाई साहब उसको आता रहेगा, इसका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता रहेगा, ठीक है, वो डिमिनिश नहीं होगा, ठीक है, दिस विल नॉट डिमिनिश, ओके। द ग्रीड फॉर पावर डज नॉट एंड, तो पावर की जो, पानी पियो भाई साहब तुम, या तो पानी मुंह पे मारो। द ग्रीड फॉर पावर डज नॉट एंड, तो जो पावर की लालच है वो खत्म ही नहीं होती, ठीक है। देयरफॉर इट कैन बी सेड एज एन एक्सेप्शन टू द लॉ, तो पावर आ गया मतलब अच्छा चलो अभी इत्मीनान से बैठते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, और पावर चाहिए, और पावर चाहिए, ठीक है। सो दैट ग्रीड फॉर पावर नेवर एंड्स, तो ऐसा नहीं होगा कि बट एडिशनल पावर योर यू नो greed for power will decrease or marginal utility will decrease, marginal utility in this case keeps on increasing, so this is also an exception, ठीक है, ओके। मनी भाई साहब पैसा, क्या ये कभी कम हो सकता है? नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो, जितना पैसा और चाहिए, आपके पास अभी 10,000 है, आपको अगर कहीं से 20,000 मिले तो आप ना बोल देंगे? नहीं, आने दो, ठीक है, 50,000 आ रहा है, आने दो, ठीक है। सो विथ एवरी एडिशनल बंडल ऑफ नोट दैट कम्स टू यू, you crave for more, ठीक है। your marginal utility is not decreasing, your marginal utility is increasing because money gives you purchasing power, it is also an aspect of power, ठीक है, आपको purchasing power, आपकी purchasing power को बढ़ाता है, ठीक है, ओके। in fact the marginal utility of money keeps on increasing as stock of money increases, जितना ज्यादा आपके पास पैसा होता जाएगा और चाहिए, ऐसा देखेंगे ही आप, ठीक है, it will keep on increasing, ठीक है। अदर एक्सेप्शंस भाई साहब क्या हो सकते हैं? म्यूजिक, द लॉ में नॉट अप्लाई टू म्यूजिक एज रिपीटेड हियरिंग्स ऑफ सॉन्ग्स में गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू लिसनर, हाउएवर हियर अजम्पशंस ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी आर वायलेटेड, ठीक है। तो भाई साहब एक कोई म्यूजिक सुन रहा है, एक टाइप का म्यूजिक सुन रहा है, सुने जा रहा है, उसकी भाई साहब वो चॉइस है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है, ओके। बुक, marginal utility of a book keeps on increasing for scholar as his knowledge increases when he reads the book, ठीक है। तो जिसको जैसे किताब भी कीड़ा जिसको बोलते हैं ना, जिसको किताबें पढ़ने का शौक है, उसको नॉलेज एक्वायर करने का शौक है, इसको मजा आता है, ठीक है, तो वो एक बुक पढ़ेगा, फिर से दूसरा बुक, फिर से तीसरा बुक, मतलब वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ सके वो, ठीक है, उसकी वो हैबिट बन गई है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ बुक कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फॉर अ स्कॉलर, जो स्कॉलर है उसके लिए हर एक एडिशनल परचेज ऑफ अ बुक विल इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट। आर वी गेटिंग दिस पीपल? चलिए, लिमिटेशंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अभी हमने पढ़ा भाई साहब एक्सेप्शंस क्या है, ठीक है, और अजम्पशंस क्या क्या है। आपके डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में अजम्पशंस क्या क्या है और एक्सेप्शंस क्या क्या है। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लिमिटेशंस, ठीक है। तो लिमिटेशंस में क्या क्या हो जाएगा भाई साहब? कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, हम भाई साहब कार्डिनल मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर हमारे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। इन रियलिटी किसी चीज को हम बोल सकते हैं कि भाई साहब मेरी पहली चॉकलेट कंज्यूम करने की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं, मतलब ऐसा ग्राफ बनाने के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन 10 है या 8 है या 9 है या 7 है, ये कहाँ से लाएंगे आप, ठीक है। तो ये आपका एक भाई साहब पॉसिबल नहीं है। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस, तो ये लिमिटेशन है। इन रियलिटी में, हकीकत में कार्डिनल मेजरमेंट ऑल्दो इट इज अ फीचर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आप मेजरमेंट वैल्यूज दे सकें, ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, आपके क्रेविंग पे डिपेंड करता है, आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आपके लिए एक चॉकलेट का मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है पहला यूनिट का 10 हो, मेरे लिए हो सकता है -2 हो, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नंबर्स हम असाइन नहीं कर सकते। लॉ डज नॉट अप्लाई टू इनडिविजिबल गुड्स,
अगर कोई गुड है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फॉर आपने एग्जाम्पल एक वैक्यूम क्लीनर लिया, या भाई साहब आपने एक वॉशिंग मशीन लिया, अगर आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है तो आप दूसरा खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, जब तक वो चल रहा है तब तक नहीं खरीदेंगे भाई साहब। क्या मज़ा आएगा क्या? अच्छा इसमें एक कपड़ा डाला, इसमें दूसरा कपड़ा डाला, इसमें तीसरा कपड़ा डाला, ऐसा थोड़ी करेंगे आप, ठीक है। ये एक इनडिविजिबल गुड है, लेकिन एक चॉकलेट, दो चॉकलेट, तीन चॉकलेट, ये आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज डिविजिबल। ये सारे गुड्स जो है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ज़्यादा करके आपके डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। लॉ डज नॉट अप्लाई टू इंडिविजिबल गुड्स। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड ओनली when two or more units of a commodity are consumed successively। मार्जिनल यूटिलिटी को हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई साहब जब एक के बाद एक दो यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं सक्सेसिवली एट द सेम टाइम, ठीक है। इफ देयर इज अ टाइम गैप द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है। जनरली अ कंज्यूमर विल बाय ओनली वन लैपटॉप और टीवी और हाउस और मोबाइल एट अ टाइम। ये सारी चीज़ें तो देखोगे आप, लैपटॉप हो गया या टीवी हो गया या हाउस हो गया या मोबाइल, ये एक टाइम पे एक ही बार लेगा वो, ठीक है, एट अ टाइम। इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, ठीक है। द लॉ इज बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस लाइक होमोजीनिटी, रैशनैलिटी, कॉन्स्टेंसी, सक्सेसिव कंजम्पशन एक्सेट्रा। तो क्या क्या चीज़ों पे बेस्ड होगा भाई साहब? होमोजीनिटी होनी चाहिए, जैसे आपने देखा एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए, अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। रैशनैलिटी, जो इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल होना चाहिए, दैट पर्सन शुड बी रैशनल बिहेवियर का होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ये आपने पढ़ा। और सक्सेसिव कंजम्पशन, मतलब एक के बाद एक उसी यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है, तो दैट इज बेसिकली सक्सेसिव कंजम्पशन। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो भाई साहब जैसे आप देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को भाई साहब पैसे चाहिए, कुछ लोगों को उतने पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। सम पीपल आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव, सम पीपल आर नेवर कंटेंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। हालांकि मनी हमको हमेशा चाहिए, ठीक है, बट डिफरेंट पीपल। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइसेस, स्टॉक ऑफ मनी एक्सेट्रा। तो आपके प्राइस के चेंज से या कितना आपके पास स्टॉक है मनी का, ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं। सिंगल वांट अजम्पशन नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट की एक ही वांट फुलफिल होगी ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैंने एक टूथपेस्ट बनाया जो आपका दांत साफ करता है, लेकिन भाई साहब उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही गंदा है, मतलब ऐसा लगेगा कि 4 करेले आपने मुंह में ठूस लिए, तो आप उस टूथपेस्ट को व्यवहार करेंगे? नहीं, ठीक है। यू विल बेसिकली यूज अ टूथपेस्ट विच हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड टेस्ट, ऑल्दो यू आर नॉट कंज्यूमिंग इट। आप टूथपेस्ट को भाई साहब खाते नहीं हैं, लेकिन जब तक भाई साहब आप उसको अपने मुंह में यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट इट शुड हैव अ टेस्ट विच वुड फुलफिल, मतलब एक सेटिस्फैक्टरी टेस्ट तो होना चाहिए उसका। तो टूथपेस्ट का पर्पस क्या है? टू क्लीन योर टीथ, ठीक है, टू क्लीन योर माउथ, बट एडिशनली उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है जो आपके एक सिंगल वांट को फुलफिल करे, ठीक है। ऐसा कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है जो आपके, और आपका डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या बोल रहा है? एक सिंगल वांट को ही फुलफिल करने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है जो आपके एक सिंगल वांट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, ठीक है। सो सिंगल वांट assumption इज नॉट इन रियलिटी अ पर्सन में यूज वन कमोडिटी टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ टाइम। तो एक कमोडिटी को यूज कर रहा है, ठीक है, टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ टाइम, तो ये होगा ही, ठीक है, एक कमोडिटी। एग्जाम्पल वाटर, पानी पीने के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ठीक है, नहाने के लिए, ये सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है भाई साहब, ठीक है, एक ही कमोडिटी है, ठीक है। यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स, अ कंज्यूमर ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, therefore the consumer diversifies his limited resources among various commodities in such a way that marginal utility acquired from a commodity is at least equal to the price, ठीक है। तो कितना यूजफुलनेस है, ठीक है, तो जिस चीज को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, उसका मेरा वैल्यू ऑफ मनी होना चाहिए। मैं अपने पैसे लगाकर उस चीज को खरीदूंगा, ठीक है, लेकिन क्या मुझे वो जरूरत है? अगर नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा, अगर मुझे जरूरत है तो मैं उतने ही पैसे उसको दूंगा और उतना ही कंज्यूम करूंगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ देयरफॉर कंज्यूमर डाइवर्सिफाइज हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो लिमिटेड है, वो रिसोर्सेज लिमिटेड है अमॉन्ग वेरियस कमोडिटीज। अभी जैसे आप अपने राशन में क्या सिर्फ चावल खरीदेंगे? क्या सिर्फ आटा खरीदेंगे? क्या सिर्फ सब्जी खरीदेंगे? क्या सिर्फ दाल खरीदेंगे? नहीं ना। यू विल बेसिकली कुछ
आपका जो भी इनकम होगा उसमें से आप थोड़ा बहुत दाल खरीदेंगे, थोड़ी बहुत सब्जी खरीदेंगे, थोड़ा बहुत तेल खरीदेंगे, थोड़ा बहुत गैस खरीदेंगे, ठीक है। ये आपका जो इनकम है वो डाइवर्सिफाई होगा टू फुलफिल वन वांट, दैट इज फूड, ठीक है। तो आपका कंज्यूमर डाइवर्सिफाइज हिज लिमिटेड रिसोर्सेज among various commodities in such a way that marginal utility acquired from a commodity is at least equal to the price। तो भाई साहब कम से कम उसके प्राइस के बराबर हो, ठीक है। ऐसे ही कस्टमर अपने आप को डिजाइन करेगा। यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट, द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा, ठीक है। तो गवर्नमेंट देखती है कि भाई साहब किस चीज़ का ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे अगर आप देखोगे अल्कोहल पे गवर्नमेंट बहुत बड़ी टैक्स लगाती है, ठीक है। अल्कोहल उतना कॉस्टली नहीं है लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बहुत हाई टैक्स लगाया हुआ है। अभी लोगों को दिख रहा है कि गवर्नमेंट देख रहा है कि लोग पी रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रहा है कि बस मत पियो, पीना है तो हाई टैक्स देकर पियो, ठीक है। सो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है। जस्ट बिकॉज अल्कोहल has a high marginal utility, so what government is doing is imposing a high tax on it, ठीक है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा और लोग डिस्करेज भी होंगे पीने से, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी भाई साहब, ट्रेड पॉलिसी डिटरमिन करती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट बेसिकली देखता है कि किस चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा और उसके हिसाब से भाई साहब ट्रेड पॉलिसी डिज़ाइन करती है। प्राइसिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट अपनी प्राइसिंग भाई साहब इससे डिटरमिन करती है, ठीक है। सो ऑल दीज आर सर्टन थिंग्स दैट वी हैव। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, the law helps us to understand the paradox of values by explaining the differences between value in use and value in exchange, ठीक है। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन, ठीक है। तो आपका वैल्यू इन यूज क्या है एंड वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, इस पे भाई साहब, ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज होता है। सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज while some commodities have a high value in exchange, ठीक है। जैसे बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, ये बनता है आपका बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल हाई वैल्यू इन यूज, एयर जैसे आपके लिए हाई वैल्यू इन यूज है, वाटर हाई वैल्यू इन यूज है, ठीक है। हाई वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब जिससे को आप खरीदते हैं, ठीक है। जैसे आपका डायमंड हाई वैल्यू इन यूज है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स की हाई वैल्यू इन यूज होती है और कुछ प्रोडक्ट्स की हाई वैल्यू इन एक्सचेंज होती है, ठीक है। एक्सचेंज मतलब जिसको आप पैसों से खरीद रहे हैं, ठीक है, ओके। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, the law of demand is based on the law of diminishing marginal utility, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो diminishing marginal utility के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, समझ में आ रहा है का? ये diminishing marginal utility पे बेस्ड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, हाइयर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। जितनी जिस चीज़ की प्राइस होगी उतना उसका डिमांड कम होगा, ठीक है। लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो परचेज भी नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। व्हेन अ कंज्यूमर परचेजेस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टेडीली डिक्लाइंस। जितना ज़्यादा एक ही चीज़ वो खरीदता रहेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी भाई साहब डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है, क्लियर है, ओके। यूजफुलनेस टू द प्रोड्यूसर्स, अभी प्रोड्यूसर्स को क्या यूजफुलनेस है भाई साहब, ठीक है। दिस लॉ हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो भाई साहब प्राइस को फिक्स करते हैं, देखते हैं कितना एक फैमिली में इसका कंजम्पशन होगा। लार्जर द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी लोअर इज द मार्जिनल यूटिलिटी एंड हेंस द प्रोड्यूसर में डिसाइड टू फिक्स अ लोअर प्राइस, ठीक है। जितना ज़्यादा लार्ज होगा कमोडिटी, ठीक है, लार्जर द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, जितना ज़्यादा स्टॉक होगा लोअर उसका मार्जिनल यूटिलिटी होगा, ठीक है। भाई साहब गोदाम मेरा भरा जा रहा है, माल बिक नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा? प्राइस को ड्रॉप करूँगा, ठीक है। लार्जर द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लोअर इज द मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, एंड हेंस प्रोड्यूसर में डिसाइड टू फिक्स अ लोअर प्राइस, एक लोअर प्राइस वो फिक्स करेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, परफेक्ट एप्लीकेशन है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, लेट्स convert marginal utility in terms of money so that we can compare it with the market price of the product। देखो marginal utility को cardinal value देना almost असंभव है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? Let's convert it to price, ठीक है। marginal utility को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्राइस में। हमारा assumption क्या है? 1 unit of marginal utility let's say ₹10, एक यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? 10 रुपए। मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स, लेट्स से कोई कमोडिटी है,
उसकी मार्केट प्राइस कितना है, हर एक यूनिट का 50 है, ठीक है। ओके, तो हम हमारा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। देखो पहला हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 10, पहला जब हमने यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी अभी एक चीज का आपका 10 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इनटू यूनिट ऑफ मनी, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया प्रोडक्ट का प्राइस और ये 10 हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, तो कितना हो गया बोलो 100, ठीक है। मार्केट प्राइस पर यूनिट कितना है भाई साहब 50। कंपैरिजन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, तो आपकी ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पर यूनिट इज 10, तो 10 इंटू 10 हो गया 100, तो मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्ट की कितनी हो गई 100 और मार्केट प्राइस कितना हो गया 50, तो 100 इज ग्रेटर देन 50, मतलब कंज्यूमर और कंज्यूम करेगा। जैसे ही सेकंड कंज्यूम हुआ तो 8, तो 8 इंटू 10, मार्जिनल यूटिलिटी को हमने क्या रैंकिंग दी है 10 रुपए, हर एक मार्जिनल यूटिलिटी की प्राइस हमने फिक्स की है कितनी 10 रुपए, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है 50 रुपए, हर एक एडिशनल यूनिट आपको 50 रुपए में आएगा। अभी यहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 8, 10 रुपए है एक मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस, तो यहां पे 8 इंटू 10 दैट इज 80, यहां पे कितना है 50, यहां पे भी देखो मार्जिनल यूटिलिटी स्टिल ग्रेटर देन द अमाउंट द कॉस्ट ऑफ दैट एडिशनल प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये बड़ा है और कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट से आपकी कितनी हो गई 7 हो गई, ड्रॉप हो गई है, ठीक है। तो 7 इंटू 10, 10 मतलब एक मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस, तो 7 इंटू 10 हो गया 70, यहाँ पे 50, तो 70 इज ग्रेटर देन 50। 5 हो गया 5 इंटू 10, ये हो गया 50, तो अभी देखो मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस का, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, दिस इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। ओके, अगर 3 है तो 30, 3 इंटू 10 और ये 50, तो 30 हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज लेस देन 50, ठीक है। अगर 1 तो 1 इंटू 10 तो 50, तो अभी भाई साहब कंज्यूमर और नहीं खरीदेगा, ठीक है, ही इज नॉट गोइंग टू बेसिकली बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग हिज वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। तो इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे, देखो हम इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, अ कंज्यूमर स्टार्ट्स बाइंग यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एक्स फॉर हिज कंजम्पशन वन आफ्टर द अदर, marginal utility of the commodity goes on diminishing with every further unit consumed, ठीक है। okay, for the first 3 unit it is found that marginal utility in terms of money is greater than the price paid, है ना। a rational consumer will be willing to buy these units since the benefit derived is more than the price paid. At the 4th unit, marginal utility in terms of money and price become equal, so the consumer can also think of buying this unit. In case of the 5th and 6th units, marginal utility derived is less than the market price, ठीक है, तो ये भाई साहब लेस हो जाएगा। A rational consumer will not buy further once the equality between marginal utility and price is established. एक बार इक्वालिटी स्टैब्लिश हो गई तो वो फर्दर बाई नहीं करेगा। इन्फ्रेंसेस भाई साहब क्या क्या है आपके, ठीक है, फ्रॉम द गिवन टेबल फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी मेड, यूनिट्स which a consumer willingly purchases because marginal utility is greater than the price are called intra marginal units. जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा रहेगा तो उन यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। mu of x is greater than price of x, ठीक है। units at which marginal utility becomes equal to the market price is called the marginal unit. This is the price at which consumer equilibrium is achieved, ठीक है, okay. And units which a rational consumer is not willing to buy and consume because he has to pay more than the marginal unit are called extra marginal units. 3 divisions हो गए आपके, तो इनको हम बोलेंगे extra marginal unit. Units at which mu is greater than price, these are known as intra marginal units. mux is greater than px. Units at which marginal utility becomes equal to the market price, इसको हम बोलेंगे marginal unit, mux will be equal to px. And units at which price is greater than the marginal unit, इसको हम बोलेंगे extra marginal units. Consumers इसको buy नहीं करेंगे at this stage, ठीक है। Therefore, rational consumer attains equilibrium when mux is equal to px. The relationship between marginal utility and price paved the way for the law of demand. इससे आपका law of demand fulfill हो रहा है, ठीक है। This is basically paving the way for law of demand. इससे आपका law of demand पूरा हो रहा है। Are we clear on this one, people? ठीक है, okay. फटाफट देख लेते भाई साहब। Suggest an economic term for the given statements. The point after which a rational consumer stops his consumption. Point of satiety
बिकॉज यहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है डिक्रीज, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल बाय दिस इकोनॉमिस्ट इन द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सा था भाई साहब? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ओके। द अजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वायलेटेड इन केस ऑफ अ माइजर, क्यों? क्योंकि रैशनैलिटी है ये, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब अजम्पशन है। सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म फॉर द गिवन स्टेटमेंट, एग्जाम्पल्स ऑफ कमोडिटीज हैविंग मोर वैल्यू इन यूज देन वैल्यू इज एक्सचेंज। आप भाई साहब वाटर को खरीदते नहीं है, सनशाइन को खरीदते नहीं है, एयर को खरीदते नहीं है। वाटर तो फिर भी आपकी बिल्डिंग सोसाइटी में जो आ रहा है उसका एक टैक्स भरना पड़ता है, बट यहाँ पे सनशाइन और एयर को कोई खरीद नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ कमोडिटीज थिंग हैविंग मोर वैल्यू इन एक्सचेंज बट लेस वैल्यू इन यूज, डायमंड, ठीक है, लेस वैल्यू इन गोल्ड, डायमंड, रेयर पेंटिंग्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा भाई साहब? राइजिंग, ठीक है, ओके। मैन मार्जिनल लार्जर द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कितनी होगी भाई साहब? लेसर होगी, जितना लार्जर होगा। लार्जर द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, ये सेम ही तो है भाई साहब। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, यूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। Units which a consumer willingly buys because marginal utility is greater than the price are called extra marginal units, ठीक है, सॉरी इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स नहीं खरीदेगा, ठीक है। प्रीवियसली आज बोर्ड क्वेश्चन है, देखो 4 मार्क्स के बोर्ड क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, ठीक है। ये अजम्पशंस क्या क्या होंगे? देखिए, रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, होमोजिनिटी, इन सब के बारे में आपको 2-2 लाइन तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। There is no real exceptions to the law of diminishing marginal utility। तो आपका भाई साहब क्या क्या होगा? हॉबीज, माइजर, एडिक्शन, पावर, हमने इन चीजों को डिस्कस किया। ये सब आपके क्या हो जाएंगे? एक्सेप्शंस हो जाएंगे टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस। कैसे आपको आंसर देना है? देखो सारे भाई साहब आपको पॉइंट्स लिखने हैं, और जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उन पे कम से कम 2-2 लाइन रैशनल तरीके से सब में लिखना है, ठीक है। स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद आपके एक्सप्लेनेशन एंड अजम्पशंस। तो ये आपके भाई साहब हो गए अजम्पशंस, ठीक है, ये हो गया आपका लॉ, एंड दीज आर बेसिकली द अजम्पशंस ऑन विच यू नीड टू इलैबोरेट, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट। ये आपके सब पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने भी हैं और एक्सप्लेन भी करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पीपल। दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन यूटिलिटी एनालिसिस।